आज हम सीखेंगे फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव वर्ड्स। ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा, इन सभी को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। चाची, ताई, मामी, बुआ, मौसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट और आंटी भी कहते हैं। चाची, ताई, मामी, बुआ, मौसी, इन सभी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। इन सभी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। भतीजी और भांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भतीजी, भांजी को इंग्लिश में नीस कहते हैं। नीस कहते हैं। भतीजा और भांजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। भतीजा, भांजा को इंग्लिश में नेफ्यू कहते हैं। चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनली वन, कज़िन। लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर कहते हैं, जबकि ये गलत है। हमें दिख रहा है कि सामने कौन है, ही है और शी है, ओनली वन कज़िन कहना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग ज़्यादातर कज़िन सिस्टर कहते हैं, कज़िन ब्रदर कहते हैं, जबकि ये गलत है। चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन को इंग्लिश में कज़िन कहते हैं। सामने वालों को देख करके आप कज़िन ओनली वन कहें, ही शी में पता चलेगा। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। ज़्यादातर लोग फॉरेन में शॉर्ट में हबीबी कहते हैं हस्बैंड को। पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो हर कोई जानता है। माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं। मदर। पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं। दादी, नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्चर के माध्यम से समझिए। ग्रैंड मदर कहते हैं। दादी और नानी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं। दादा और नाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दादा और नाना को इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं। ग्रैंड फादर कहते हैं। बेटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटा को इंग्लिश में सन कहते हैं। बेटा को इंग्लिश में सन कहते हैं। बेटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटी को इंग्लिश में डॉटर कहते हैं। बेटी को इंग्लिश में डॉटर कहते हैं। भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, कोई शॉर्ट में ब्रो कहते हैं, ब्रदर। बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहते हैं। बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहते हैं। सास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं। मदर इन लॉ कहते हैं। ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहते हैं। फादर इन लॉ। भाभी, साली, जेठानी, देवरानी और ननद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन सभी का एक मीनिंग होता है सिस्टर इन लॉ। गूगल पे ये सब नहीं मिलेगा। दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दामाद। सन इन लॉ। सन इन लॉ। बहू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादातर लोग बहू रानी भी यूज़ करते हैं। बहू, डॉटर इन लॉ। बहू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं। साला, बहनोई, देवर, जेठ और साडू, जिसको हम साड़ू बोलते हैं, इनको इन सारे का मीनिंग एक ही होता है,
ब्रदर इन लॉ, साला बहनोई, इन सब का एक मीनिंग होता है। माता पिता का इंग्लिश क्या होता है? माता पिता का इंग्लिश होता है पेरेंट्स। माता पिता को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स। अभिभावक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिभावक को इंग्लिश में गार्जियन कहते हैं। अभिभावक को इंग्लिश में गार्जियन कहते हैं। मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंस मामा। बहुत सारे लोग कंस मामा ही बोलते हैं, मामा ही बोलते हैं, जिनके अच्छे मामा होते हैं। मैटरनल अंकल, यू कैन से मैटरनल अंकल। गोद लिया बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोद लिया बेटा को इंग्लिश में अडॉप्टेड सन कहते हैं। अडॉप्टेड सन कहते हैं। गोद ली हुई बेटी को इंग्लिश में क्या बोलती है? गोद ली हुई बेटी को इंग्लिश में अडॉप्टेड डॉटर कहते हैं। अडॉप्टेड डॉटर। सौतेली माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेप मदर। स्टेप मदर। सौतेला पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेप फादर। स्टेप फादर। सौतेला भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सौतेला भाई को इंग्लिश में स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर। सौतेली बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सौतेली बहन को इंग्लिश में स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर कहते हैं। पोता नवासा, वही नाती, पोता नवासा नाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। पोती नवासी, पोती नवासी इट मीन्स नतनी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। छोटा भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटा भाई, पिक्चर के माध्यम से समझिए, पिक्चर भी दिख रहा है। यंगर ब्रदर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एल्डर यंगर। यंगर ब्रदर होता है छोटा भाई। बड़ा भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ा भाई को इंग्लिश में एल्डर ब्रदर कहते हैं। बड़ा भाई एल्डर ब्रदर। परदादा परनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परदादा और परनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट, महान। ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा के दादा। परदादी और परनानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर। परपोता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपोता। ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन। परपोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपोती को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहते हैं। ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहते हैं। पोते पोतियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोते पोतियां को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन कहते हैं। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन कहते हैं। मामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मामी को इंग्लिश में मैटरनल आंटी कहते हैं। मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं, तो मामी को ऑब्वियस मैटरनल आंटी कहते हैं। मैटरनल आंटी कहते हैं मामी को। मंगेतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो लड़का होता है। फियांसी। फियांसी। मंगेतर लड़की। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मंगेतर लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं फियांसी। मंगेतर लड़की फियांसी। दुल्हन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड बोलते हैं। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड बोलते हैं। दूल्हा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
दूल्हा को इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं, ब्राइड ग्रूम। विधवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विधवा को इंग्लिश में विडो कहते हैं, विधवा को इंग्लिश में विडो कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। संबंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संबंधी, रिलेटिव, संबंधी को इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। वारिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वारिस, हियर, वारिस को इंग्लिश में हियर कहते हैं। प्रेमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेमी को इंग्लिश में लवर कहते हैं, प्रेमी, लवर। प्रेमिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेमिका, प्रेमिका को इंग्लिश में बिलव्ड कहते हैं, बिलव्ड। तलाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तलाक बड़ा मशहूर चीज़ है, आज जान भी लें तलाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवोर्स, तलाक, डिवोर्स। सगाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सगाई, एंगेजमेंट। सगाई को इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट। कुंवारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड, कुंवारा को इंग्लिश में अनमैरिड कहते हैं। शादीशुदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादीशुदा को इंग्लिश में मैरिड कहते हैं, शादीशुदा को इंग्लिश में मैरिड कहते हैं। कक्षा के साथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्चर के माध्यम से समझिए, क्लासमेट कहते हैं। आप भी एक टाइम क्लासमेट होंगे, आपके भी होंगे। मकान मालिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग ऑनर भी कहते हैं, लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। एक्चुअल इनका मीनिंग होगा मकान मालिक का लैंडलॉर्ड। किराएदार का इंग्लिश में क्या कहते हैं? किराएदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीनेंट, किराएदार को इंग्लिश में बोलते हैं टीनेंट। दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्त के बारे में तो आपको पता ही है, पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए, फ्रेंड्स। दोस्त कर्ज लेते हैं तो दोबारा देते भी नहीं हैं, फ्रेंड्स, दोस्त। पड़ोसी, पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेबर, पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। जान पहचान वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जान पहचान वाले को इंग्लिश में एक्वेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये नॉलेजेबल वीडियोस पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। आपके लिए अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।